फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में। तो ये फुल वेव का ही टाइप है ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर इसे इसलिए कहा क्योंकि इसमें 4 डायोड इसमें ब्रिज टाइप में इसमें यूज करे हैं, तो इसे ब्रिज रेक्टिफायर कहा जाता है। और इससे पहले हमने जो देखा था फुल वेव रेक्टिफायर, उसमें 2 डायोड का यूज हुआ था। तो उसमें देखा था हमने कि जो हमारी आउटपुट वेव फॉर्म होती है वो एक के बाद एक डायोड ऑफ होता है फॉरवर्ड में, फिर दूसरा रिवर्स होता है। तो वेव फॉर्म हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही मिल पाता है। पॉजिटिव 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 मिल पाता है, मतलब नेगेटिव होता है तो दूसरा दूसरा डायोड हमारा ऑन हो जाता है। इस डायोड में 2 डायोड एक टाइम पे वर्क करते हैं, 2 डायोड एक टाइम पे वर्क नहीं करते हैं। तो इसमें देख लेते हैं कि क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने बताया था कि जो अल्टरनेटिव करंट है उसका साइकिल पर सेकंड चेंज होता रहता है, और डायोड की जो प्रॉपर्टी है यूनि डायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में ये करंट का फ्लो करता है, दूसरे डायरेक्शन में ये करंट का फ्लो नहीं करता। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में डायोड का यूज करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में इसका यूज होता है। और इसी प्रॉपर्टी को ये जो डायोड है वो AC टू DC कन्वर्ट करता है, और इसी प्रॉपर्टी में हम रेक्टिफायर में इसके गुण को हम यूज करते हैं। AC टू DC में कन्वर्ट करेंगे, तो जब ये पोलैरिटी इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगी तो हमारा डायोड क्या होगा, D1। और देखो कि पॉजिटिव जाएगी तो ये 2 पाथ हैं, तो फॉरवर्ड वाइज में पॉजिटिव को पॉजिटिव मिल रहा है और नेगेटिव को यहाँ पे नेगेटिव मिल रहा है, ये देखिए। तो हमारा डायोड D1 और D2 ऑपरेट होगा। उस फर्स्ट केस में हमारा D3 और D4 हमारा ऑफ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव को यहाँ पे नेगेटिव मिल रहा है, तो ये ओपन सर्किट काम करेगा और एज अ क्लोज स्विच काम करेगा। तो यहाँ से यहाँ जाएगा करंट, और फिर ये नेगेटिव है, यहाँ नहीं जाएगा, फिर यहाँ जाएगा और यहाँ से होते हुए, और ये हमारा करंट फिर यहाँ। तो इस तरीके से हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग में फिर से ये करंट यहाँ चले जाएगा, फिर पोलरिटी चेंज होगी, फिर नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पे होगा। तो इस टाइम पे क्या होगा, पहले फर्स्ट केस में D1 और D2 ऑपरेट हुआ था, तो सेकंड नेगेटिव ये है, तो D3 जो है वो ऑन कंडक्शन मोड में आ जाएगा, और हमारा D1 है वो नॉन कंडक्टिव मोड में आ जाएगा। तो D3 ऑन हो गया। उसी तरह यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है, तो यहाँ पे जो D2 है वो नॉन कंडक्शन मोड में आ जाएगा, और D4 हमारा कंडक्शन मोड में आ जाएगा। तो जो हमारा करंट का फ्लो है वो देखिए, क्योंकि यहाँ पे पोलरिटी नेगेटिव सेकंड केस में और ये पोलरिटी पॉजिटिव, तो करंट हमारा जो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है, तो पॉजिटिव से हमारा नेगेटिव फ्लो हो रहा है, तो हमारा जो करंट है इस तरीके से मिल रहा है। यहाँ से जो हमारा फिर नेगेटिव पॉजिटिव है, तो यहाँ से पॉजिटिव से होते हुए यहाँ नेगेटिव फ्लो हो रहा है। तो इस तरह से हमारी वेव फॉर्म पे मिलेगी। इन दोनों टर्मिनल पे हमें आउटपुट वेव फॉर्म मिलेगी, इन दोनों टर्मिनल, पॉजिटिव ये है और नेगेटिव V आउटपुट। ठीक है। अब पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होगा इसमें, सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर के लिए पीक इनवर्स वोल्टेज 2 VM इसलिए होगा क्योंकि सेंटर ट्रैप उसमें यूज होता था। तो VM एक का था और VM नीचे दूसरा था, उसमें सेंटर ट्रैप किया गया था बीच में यहाँ से। तो VM पीक इनवर्स वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस, VM फर्स्ट और सेकंड VM, तो VM और VM सेंटर टेप के लिए 2 VM हो गया, और जो हमारे नॉर्मल ट्रांसफार्मर है उसके लिए VM हो गया। पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा सा उसमें मिस्टेक हो गई थी थोड़ी बहुत, तो उसमें VM लिख दिया था, तो इस आप करेक्ट कर लीजिएगा इसमें। तो सेंटर टेप के लिए तो 2 VM होता है पीक इनवर्स वोल्टेज, और नॉर्मल ट्रांसफार्मर के लिए VM होता है, यानी कि इसमें हम फुल ब्रिज का जो पीक इनवर्स वोल्टेज देखेंगे वो VM होगा। पीक इनवर्स वोल्टेज क्या है, मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज एट विच डायोड इज रिवर्स बायस। जब हमारा रिवर्स बायस में होगा डायोड, जो हमारा रिवर्स बायस में होगा डायोड नेगेटिव पॉजिटिव,
उस समय इन दोनों के अक्रॉस जो Vm होगा, जो वोल्टेज होगा, उसे पीक इनवर्स वोल्टेज तो Vm है। तो इसके लिए हमारा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में Vm होगा, पीक इनवर्स वोल्टेज। अब वेव फॉर्म देख लेते हैं। वेव फॉर्म में क्या है, ये अल्टरनेटिव सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए ये वेव फॉर्म ड्रॉ की गई है। सपोज ये 12 वोल्ट का है, 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करा है, तो अल्टरनेटिव करंट ऐसे बहता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, और फिर नेगेटिव होगी, इसी तरह रिपीट होगी। और ये टाइम पीरियड है 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई। और ये पीक इनवर्स, ये हमारा पीक वोल्टेज है Vm, ट्रांसफार्मर के अक्रॉस। सेकेंडरी वाइंडिंग में देखिए आप, ट्रांसफार्मर के अक्रॉस जो वोल्टेज है सेकेंडरी वाइंडिंग में Vm, उसी तरह से हमें, अब ये देखिए, हमें आउटपुट मिलेगी ये आइडियल डायोड के लिए हमारी आउटपुट है। तो फर्स्ट केस में देखिए हमने क्या बोला था, D1 और D2 उस समय ऑन रहेगा। तो पॉजिटिव जैसे ही वेरी करेगा इनपुट में हमारा सिग्नल, पॉजिटिव हाफ साइकिल वेरी करेगा, वैसे हमें पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा। D1 D2 ऑन रहेगा और D3 D4 ऑफ रहेगा। फिर हमारा D3 D4 ऑन रहेगा और D1 D2 उस समय ऑफ कंडीशन में होगा। फिर वही कंडीशन D1 D2 ऑन रहेगा और D3 D4 ऑफ रहेगा। इस तरह से हमें लगातार हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलती रहती है, इसमें भी सेम फुल वेव रेक्टिफायर की तरह। और ये ब्रिज रेक्टिफायर की बात हो रही है। अब हम देख लेते हैं नॉन आइडियल कंडीशन के लिए, नॉन आइडियल यानी कि प्रैक्टिकल डायोड की बात कर लेते हैं। हमें पता है सिलिकॉन की बैरियर वोल्टेज जो होता है उसका मान जो होता है 0.7 वोल्ट। डायोड जो होता है में 0.7 वोल्ट पे ऑपरेट होता है डायोड। तो वैसे ही तुरंत सिग्नल हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये सिग्नल वेरी करेगा D1 D2 ऑन होने पर फॉरवर्ड बायस में, और फिर यहाँ पे ये ऑपरेट नहीं होगा। फिर 0.7 होते ही फिर से सिग्नल वेरी करेगा। फिर 0.7 जैसे ही होता है फिर सिग्नल हमें मिलेगा। तो इस तरीके से प्रक्रिया चलती रहती है और हमें पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल में हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल ही मिल पाती है। इस तरीके से हमें ये डीसी वोल्टेज मिल पाती है, इसे डीसी वोल्टेज हम कहेंगे। अब देख लेते हैं जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है इसकी एडवांटेज क्या है। नॉन कॉस्टली है, इट डज नॉट नीड सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, इसमें सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होती। जो हमारा जो सेंटर टेप उसमें फुल वेव रेक्टिफायर में चाहिए था, उसमें अब इसमें फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसमें देख लेते हैं इसके ये तो एडवांटेज हो गए। और जो हमारा इसमें ये जो होता है ये इसलिए यूज होता है, ये इसलिए भी यूज होता है ये क्योंकि ये प्योर डीसी बनाता है एज़ कम्पेयर टू फुल वेव रेक्टिफायर के मुकाबले। तो थैंक यू फ्रेंड्स।